जेईसी जबलपुर, जिसका पूरा नाम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी स्थापना हमारे आज़ादी के साल भी 1947 में हुई थी। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब हालांकि इंस्टीट्यूट हमारा है तो काफ़ी पुराना, लेकिन अगर आप बात कर लो कोर्सेज किस तरीके के ऑफर करता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लेटेस्ट जो हमारे पास पैटर्न्स हैं उसे अपनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे पास अगर कुछ स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, अगर आप देख लो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब हर प्रकार के कोर्सेज, थोड़े पुराने कोर्सेज भी हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सारा कुछ है। लेकिन अगर जिन्हें जैसे मेकाट्रॉनिक्स कुछ एक नया ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें, हर प्रकार की ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ अगर देखो तो स्टूडेंट्स का ये भी कंप्लेन है, भैया थोड़ा कोर्स आउटडेटेड हमें लगता है। लेकिन ये जितने भी मेजर ट्रेडिशनल कॉलेजेस हमारे पास आज की डेट में इंडिया में, सभी में इस प्रकार के करिकुलम है कि फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा मैकेनिकल का, थोड़ा सिविल का, हर कुछ ना कुछ मिक्सचर आपको पढ़ने का मिलता है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में ही क्यों ना हो। तो इसमें कुछ जेईसी जबलपुर अलग नहीं है, नॉर्मल सही हमारा पैटर्न चलता है। लेकिन उसके बाद अगर देखो तो स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया यहाँ पर प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव हैं, चाहे किसी मामले में हमें प्रोफेसर्स को अगर कनेक्ट करना पड़े तो। यहाँ पर एकेडमिक्स के मामले में ये भी कहा गया है कि ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं होता, एग्जाम्स नॉर्मल होते हैं, ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं। मतलब अगर आपको कुछ साइड में अगर कुछ प्रिपरेशन करना हो, कुछ स्टार्टअप्स वगैरह हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि उनके स्टार्टअप्स में भी कॉलेज ने सपोर्ट किया है, तो अगर स्टार्टअप वगैरह करने का मन हो, बहुत ज़्यादा माहौल ना भी मिले, लेकिन चाहो तो कर सकते हो, खुद के हिसाब से कर सकते हो। कॉलेज से कुछ सपोर्ट चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो थोड़ा आपको दौड़ना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी। तो मतलब इन चीज़ों के लिए समय मिलेगा आपको, चाहे अगर आपको किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना हो, कुछ भी करना हो साइड हसल, आपको समय मिलेगा। तो ये एक बढ़िया बात है। हाँ, स्पोर्ट्स के मामले में बताया जा रहा है कि फैसिलिटीज हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है। आपको कुछ क्लब्स वगैरह मिलेंगे, क्लब्स इन द सेंस आपके चाहे कुछ टेक्निकल क्लब्स हो जाए, कल्चरल क्लब्स हो जाए, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन वही है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसी टाइप का माहौल मिलेगा। कोडिंग कल्चर के बारे में स्टूडेंट्स ने कहा भी है कि चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा कोडिंग कल्चर नहीं मिलेगा। मतलब ठीक ठाक, बस आपको एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में एक बढ़िया, मतलब ठीक ठाक डिसेंट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। जेईई मेन में बहुत ज़्यादा बढ़िया रैंक नहीं आया था, अगर कट ऑफ्स वगैरह बता दूं तो पहले तो ये समझ लो कि जेईई मेन में आपको बढ़िया सा रैंक लाना है, और उसके बाद डीटीई एमपी काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। कट ऑफ्स वगैरह बता दूं तो 2024 के हमारे पास कुछ कट ऑफ डिटेल्स अवेलेबल हैं। कैटेगरी हम अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेते हैं। डोमिसाइल के लिए देख लेते हैं, यूजुअली मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स ही देख रहे होते हैं। तो कुछ तो हमारे पास कट ऑफ डिटेल्स में दिक्कत आ रहा है। अनरिजर्व ठीक है, क्लास नील ठीक है, डोमिसाइल में यस ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले भैया तो राउंड 2 तक डीटीएमपी काउंसलिंग में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस वाला 1,26,000 रैंक तक क्लोज हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका 91,000 पे क्लोज हुआ है। सिविल वगैरह देख लो तो 2,26,000, कुछ एक 3 लाख पे भी मुझे दिख रहा है कि आपका ये ब्रांच है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इस रैंक तक भी चीज़ें गई हैं, 3 लाख रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस 1 लाख रैंक तक के आसपास आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ रैंक है। फीस स्ट्रक्चर अगर आप देख लो, और ये मैं बिना किसी रिजर्वेशन के बता रहा हूँ, रिजर्वेशन है तब तो और पीछे वाले रैंक तक मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर अगर देख लो तो कहीं ना कहीं आपका 1 लाख के अंदर अंदर 4 साल का इंस्टीट्यूट, ट्यूशन फी, सारा कुछ लग जाएगा, पढ़ाई लिखाई खर्चे। आपका हॉस्टल फी लगभग 2,000 रुपये पर ईयर लगता है, मेस फी 2,500 रुपये पर मंथ लगता है, लेकिन हॉस्टल सभी को नहीं मिलता। जेईई मेन रैंक के बेसिस पे अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट्स के आसपास बताया गया है कि सीटिंग कैपेसिटी है हॉस्टल में, तो 100 स्टूडेंट्स के आसपास हॉस्टल मिलेगा 100 लोगों को, और वो भी जेईई मेन रैंक के बेसिस पे। वरना इंस्टीट्यूट के बाहर आपको कुछ ना कुछ आपको पीजीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, रूम रेंट्स वगैरह, वो आप देख सकते हो। मेस फूड बताया गया है कि किसी मेस में ठीक ठाक है और किसी में मतलब बढ़िया, एवरेज, मतलब मिक्स मेस का क्वालिटी मिक्स है, किसी में थोड़ा ठीक है, किसी में उतना बढ़िया नहीं है। और अगर इसके साथ अगर आप देख लो तो सिंगल सीटर एंड डबल सीटर 2 प्रकार के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको हॉस्टल रूम्स में। वो भी अगेन जेईई मेन रैंक के बेसिस पे चीज़ें डिसाइड होंगी किन्हें कौन सा क्या मिल रहा होगा। और कैंपस आपका लगभग 250 एकड़ के आसपास का एक अच्छा खासा साइज का कैंपस है। काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है तो थोड़े पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह मिल सकते हैं, वरना ठीक ठाक एक डिसेंट इंस्टीट्यूट है। पैकेजेस के मामले में मान लो तो पिछले साल स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 11 LPA के आसपास का हाईएस्ट पैकेज गया ऑन कैंपस, और 4 LPA के आसपास का आपका एवरेज है।
कंप्यूटर साइंस में हो तो 4-5 के आसपास का एवरेज पैकेज लगेगा। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले भैया 70% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज आपके कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में है और बाकी कोर ब्रांचेस में अप्रॉक्स 30 to 50% 30% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज इस प्रकार का बताया गया है, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 1 से 1.5 लाख में, जहाँ पे आपका खर्चे खत्म हो जाएंगे, मेस फी लगेगा जो थोड़ा बहुत लगेगा 2,500 पर मंथ के आसपास, वरना एक बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के अंदर एक डिसेंट सा इंस्टीट्यूट है, अगर उतना बढ़िया जेईई मेन रैंक नहीं आया है। हालांकि अगर स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी अगर बात कर ले IIT NIT IIIT GFTI वगैरह छोड़ के मध्य प्रदेश के अंदर, तो पहले प्रायोरिटी पे स्टूडेंट्स का SGS ITS इंदौर रहता है, फिर दूसरा IIT DAVV हो गया, फिर तीसरे नंबर पे लोगों का JEC जबलपुर रहता है। तो इस हिसाब से अगर आप कुछ प्रायोरिटाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स ने कहा है कि ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ ने कहा है कि भैया गर्ल्स के लिए 6 बजे के आसपास का कुछ कर्फ्यू टाइमिंग है, मतलब 6 बजे के बाद उनके लिए रेस्ट्रिक्शन है, इसके बाद हॉस्टल वगैरह से बाहर या कॉलेज कैंपस से बाहर नहीं जा सकते, और बॉयज़ के लिए 9 बजे। लेकिन कुछ ने कहा भैया बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारा चिल कॉलेज है, मतलब ठीक ठाक माहौल ठीक देखने को मिलेगा एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से। इसी प्रकार की कुछ चीज़ें थी। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और क्या कुछ कॉलेज के बारे में, जो स्टूडेंट्स अभी आज के डेट में इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की और करंट स्थिति क्या है, कमेंट सेक्शन में अपने आने वाले जूनियर्स को उनके लिए कुछ चीज़ें बताइए, ताकि उनके कॉलेज डिसीजंस लेने आसान हो जाए। और अगर आपको किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज का इस प्रकार का कुछ रिव्यू वीडियो चाहिए भैया 2025 के हिसाब से, कमेंट सेक्शन में लिखकर डिमांड करें। लेकिन अगर भैया अगर कुछ बिल्कुल कॉलेज सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो, दिवास्त्रा काउंसलिंग के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करते हमारे वेबसाइट पर जाओगे, डिफरेंट सर्विसेज उन्हें एक्सप्लोर करिए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.